हमारे आलोच्य विषय चल रहा है गीता में भक्ति योग। भगवान कहते हैं भक्ति में हमसे अधिक योग युक्त रहते हैं। योग माने मिलन। जिस क्रिया के द्वारा भगवान से मिलन होता है वो है योग। कर्म योग, ज्ञान योग, तंत्र योग, हठ योग, भक्ति योग, ये सब योग है, मिलन। लेकिन गीता में भगवान भक्तिवाद की प्राधान्यता वर्णन करते हैं। भगवान श्रीमुख से कहते हैं भक्ति सर्वोपरि है। योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते जो मां सौम्य युक्तोत्तम मता। वो हमसे अधिक युक्त हैं जो भक्ति के द्वारा मेरे उपासना करते हैं। भक्ति माने भगवान से प्यार करना, सीधा बात है। भक्ति शब्द का माने है भगवान से प्यार करना, एकदम सरल सीधा माने है। अब भक्ति शब्द का तो माने तुम व्याख्या करो तो ये लंबा चौड़ा उसमें पुष्ट निकल जाएगा। भज धातु से भक्ति शब्द आया है। भज धातु अर्थ सेवा है। सेवा इसमें दो होता है, एक सेव्य होता है, एक सेवक होते हैं। ये द्वैत है। जहाँ अद्वैत वहाँ भक्ति शब्द निष्पन्न नहीं होता है, भक्ति शब्द वहाँ आता ही नहीं। वो कहते हैं लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। जहाँ अद्वैत है वहाँ कौन किसका भक्ति करेगा, कौन किसका सेवा करेगा। सेवा करने के लिए द्वैत होता है। एक सेव्य, एक सेवक, एक दृश्य, एक दृष्टा, एक भक्त, एक भगवान, तब न सेवा होती है ना। यहाँ भगवान सगुण निर्गुण दोनों ही हमारे सनातन धर्म में स्वीकृति है। लेकिन सगुण उपासना की श्रेष्ठता भगवान प्रतिपादन करते हैं। भक्ति योग में आप देखेंगे मैया शक्त मन जमा नित्य युक्त उपासते श्रद्धा परपेतस्ते में युक्तोत्तम मता। वो अधिक युक्त है हमसे जो भक्ति के साथ मेरा उपासना करता है। जित्ता कर्म निर्देशम भक्तम पर्युभसते सर्वत्र मग चिंतन च कुटस्थम चलं ध्रुवम संनिवेन्द्र ग्रामं सर्वत्र समुबुद्ध ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूति इतरता क्लेश अधिकरस्तेषाम् अभक्त शक्त चेतसाम अभक्ते गतिर दुखं देववद् विर्वापते। ये निर्गुण उपासना ये भी मेरा ही उपासना है। लेकिन ये निर्गुण ब्रह्म उपासना के द्वारा हमको प्राप्त करना बहुत कठिन हो जाता है। शरीरधारी मनुष्य के लिए बहुत कठिन है और उसमें रस नहीं है। एक आनंद है लेकिन आनंद उपभोग करेगा कौन? वो तो आनंदमय हो जाता है और स्वयं ही उसमें विलय हो जाता है। विलय करके एक अवस्था मात्र। वहाँ कौन किसको आनंद आस्वादन करेंगे? वहाँ न दृश्य, न दृष्टा, नाम न नामी, कुछ नहीं है वहाँ। वहाँ एक अवर्णनीय, एक अचिंत्य अवस्था विशेष है। यह है निर्गुण उपासना पद्धति। लेकिन भगवान गीता में सगुण ब्रह्म की उपासना पद्धति को श्रेष्ठता प्रतिपादन करते हैं। भक्ता तनन्य शक्य अहम एवं विदर्जन ज्ञातुं दृष्टुं च तत्तेन प्रविष्टुं च परंतप। यहाँ भक्ता तनन्य आसक्त एकमात्र अनन्य भक्ति के द्वारा ही मेरे को जाना जा सकता है। जाना जा सकता है, यह ब्रह्म उपासना जानना है। आगे तो कुछ है नहीं क्योंकि हम जान गए हैं। अगर ब्रह्म उपासना पर निर्गुण निर्विशेष उपासना ही गीता के प्रतिपाद्य विषय होता तो जानना तक ही समाप्त हो जाता। लेकिन यहाँ कहते हैं ज्ञातुम, फिर कहते हैं ना दृष्टुंच। दृष्टु में से देखा जा सकता है। अरे देखने के लिए दो वस्तु होता है, एक दृश्य, एक दृष्टा। एक दृश्य होता है, एक दृष्टा होता है, दो होता है, द्वैत। तो यहाँ द्वैत प्रतिपादन करते हैं भगवान। देखा जा सकता है, भगवान के नाम है, रूप है, गुण है, लीला है, अनुप्रवेश किया जाता है। तो यहाँ
भक्ति योग की श्रेष्ठता प्रतिपादन करते हैं। पुरुष सपर पार्थ भक्त लभ्यस्तनन्या जशांत स्थानीभूतानि जीनम सर्वम ईदम ततम। ओ पुरुष एकमात्र भक्ति के द्वारा ही हमको जान सकता है। एकमात्र भक्ति, पुरुष सपर पार्थ भक्त लभ्यस्तनन्या, भक्त लभ्या तू अनन्या, अनन्या भक्ति द्वारा ही हमको प्राप्त कर सकता है। भक्ति मम भी जानाति जबान जच्चास्मि तत्ततो ततो मांग तत्तति ज्ञाता विशुद्धि तदनंतरम। इस भक्ति के द्वारा ही मेरे नाम रूप गुण लीला आदि जो है एकमात्र भक्ति के द्वारा ही ये जाना जा सकता है। फिर हमारी लीला में प्रवेश किया जा सकता है। तो श्रेष्ठता गीता के प्रतिपादन करते हैं भगवान। तो हम भक्ति योग का वर्णन कर रहे हैं। भक्ति योग, भक्ति योग सरल है। भगवान की उपासना, उपासना शब्द में हम लोग समझते हैं कुछ नाम जप ध्यान धारणा उपासना इत्यादि, ठीक है। लेकिन भगवान कहते हैं देखो हमारे जो प्रिय है, क्या गुण रहने से हम उसको प्रिय मानते हैं, सबसे प्रिय मानते हैं, उसमें कुछ गुण न रहना चाहिए ना। श्रीमद् भागवत कहते हैं निरपेक्षं मुनि शांतं निर्वैर समदर्शिना अनुव्रजमहं नित्यं पवित्रं गृहेणुभिः। निरपेक्ष मुनि शांत निर्वैर समदर्शिना, गुण के विषय वर्णन किया है। बोलते ऐसे भक्त के पीछे मैं अनुगमन करता हूँ, उनके पीछे पीछे, भक्त के पीछे पीछे मैं अनुगमन करता हूँ। अनुव्रजामि अहम, अनुव्रजामि माने पीछे पीछे मैं गमन करता हूँ। पवित्रं हृदय भी, उनके चरण रेणु लेकर के मैं अपने अंग में लेपन करता हूँ, मैं अपने को पवित्र मानता हूँ। हम नहीं कह रहे हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण कह रहे हैं। भक्ति मार्ग की श्रेष्ठता, भक्त के प्रति भगवान की इतना प्रियता, जहाँ भगवान अपने भगवत्ता भूल जाते हैं मैं भगवान हूँ। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक एक भक्त प्रेम में फंस करके अपना भगवत्ता भूल जाते हैं, उनके पीछे पीछे अनुगमन करते हैं। अहं भक्त पराधीन अशतंत्री बुद्धि, जो दूसरा मार्ग में ऐसे संभव नहीं है। मेरा कोई स्वतंत्रता नहीं, अस्वतंत्र बुद्धि से, मेरा कोई स्वतंत्रता नहीं। भगवान स्वतंत्रता भूल जाते हैं। भक्त जैसे नाचाते हैं ऐसे नाचते हैं, भक्त जैसा कहते हैं भगवान ऐसे करते हैं। ऐसे भक्त वत्सल भगवान, भगवान के अनंत गुण राशि है, अनंत गुण की स्रोत है। लेकिन भगवान में जो सबसे चमत्कृति गुण है वो है भक्त वश्यता। ये देखो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक असीम अनंत मत्ता परतरंग नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे परे मेरे आगे और कोई तत्व है नहीं। ऐसे जो भगवान अनंत विभु हैं, वो भक्तों के वश में हो जाते हैं, भूल जाते हैं। बोलिए ऐसे चमत्कृति गुण, जिस गुण को देख करके प्रलुब्ध हो करके सब भगवत उपासना करते हैं, भक्त भगवान की उपासना करते हैं। तो ये गुण है, ये गुण तो रहना चाहिए। ठीक है, हम भक्ति मार्ग अवलंबन करके हम नाम जप ध्यान धारणा उपासना करते हैं, तीर्थ पर्यटन सत्संग साधु संग करते हैं, लेकिन हमारे भीतर देखा जाता है जो वो गुण है नहीं, वो सद्गुण है नहीं। जिस गुण से भगवान अपने भगवत्ता भूल जाते हैं, उनके पीछे पीछे अनुगमन करते हैं, उनको इतना प्रिय मानते हैं, कौन सा गुण से? तो गीता में श्लोक में इसका वर्णन किए हैं 12 अध्याय भक्ति योग में।
अद्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्मम निरहंकार समदुःख सुख क्षमी संतुष्ट सततं जोगी दत्तात्मा दृढ़ मय्यार्पित मनोबुद्धि जो मद भक्त समय प्रियो। ऐसा जो भक्त है वो मेरा प्रिय है। फिर जस्मान नदीजते लोक लोकान न उद्दीजते चज हर्ष अमर्ष भयद बेगर मुक्त दस समय प्रिय। ये सब गुण है। इतना सुंदर गुण से एक अलंकार बन जाता है। सभी तो जीवात्मा है, सभी तो भगवान का अंश है, लेकिन भक्त के पीछे पीछे भगवान क्यों चलते हैं? क्या गुण है? विशेषता कुछ है तो वही आत्मा। ममई वांश जीवलोक जीवभूत सनातन मन षष्ठान इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति। मेरे अविनाशी अंश जीवात्मा, सभी तो जीवात्मा है। तो भक्तों में क्या विशेषता जिस कारण भगवान उनके पीछे पीछे चलते हैं? वो भी आत्मा, ज्ञानी जो है वो भी आत्मा। तो भगवान तो ये शब्द तो कोई शास्त्र में तो कहीं नहीं कहे हैं जो हम ज्ञानी के पीछे पीछे चलते हैं। हाँ, यह ज्ञानी का भी वर्णन किया है, गीता में देखा जाता है। तेषां ज्ञानी नित्य कर भक्ति विशिष्ट। ज्ञानी शब्द यहाँ क्या कहे हैं? ज्ञानी शब्द आया है यहाँ, ज्ञानी माने भक्त, जो जान गए हैं जो भक्ति ही एकमात्र आश्रय करने से जो भगवान को वश में किया जा सकता है। दूसरा कोई साधन पद्धति अवलंबन करके भगवान को इस तरह से वशीभूत किया नहीं जा सकता है। तो यहाँ ज्ञान शब्द में भगवान यहाँ भक्त को ही प्रतिपादन किए हैं, भक्ति। आपको हमारा बात अगर मानना नहीं चाहते हैं तो 13 अध्याय खोल के देखिए, वहाँ ज्ञान शब्द, गीता में जो ज्ञान, कौन से ज्ञान की बात कहे हैं? अमानित्व, हम व्याख्या नहीं करेंगे, थोड़ा सुन लीजिए। अमानित्व, अदम्भित्व, अहिंसा, खांति, आर्जवम, आचार्य वसनं, शौचं, स्थैर्य, आत्मविनिग्रह, इंद्रियार्थेषु वैराग्य, अनहंकार एव च, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, आसक्ति रणविसंग, पुत्रदार गृहादिषु, नित्यत्व समचित्तत्व, इष्ट अनिष्ट उपपत्तिषु, मयि च अनन्य जगन भक्तिरव्य विचारिणी, विविक्त देश अरतिर जन संसदि, आध्यात्मिकन नित्यत्वं तत्त्वज्ञान तदर्शनम, एतद्ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम जत अतो अन्यथा। अर्जुन, ये है ज्ञान। भक्तिरव्य विचारिणी, विविक्त देश एकांत स्थान में वास, सांसारिक के प्रति अनासक्ति, विषय से दूर, गुरु सेवा, ये सब गुण की बात कह रहे हैं यहाँ। भक्ति एतद्ज्ञानम इति, इसको ज्ञान कहते हैं। प्रोक्तम अज्ञानम जद अतो अन्यथा, इसके बाहर जो है अर्जुन वो सब अज्ञान है। तो यह गीता ज्ञान माने ये भक्ति, ज्ञान माने बोध, जिसके द्वारा भगवान को जाना जा सकता है। भक्तात्मन्यासक अहम एवं विधोर्जुनो ज्ञातुम दृष्टुंच तत्न प्रविष्टुंच परंतप, एकमात्र भक्ति। तो भक्ति यहाँ प्रतिपाद्य विषय है। यह ज्ञान शब्द में भक्ति को कहा गया है। तेषां भक्त, तेषां ज्ञानी, तेषां ज्ञानी नित्य एक और भक्ति विशिष्यते। देखो यहाँ क्या शब्द आया है, एकमात्र हम में भक्तिमान है, इसलिए मैं उसको ज्ञानी कहता हूँ। तेषां ज्ञानी नित्य एक और भक्ति विशिष्यते। भक्ति माने क्या है? हम तो पहले ही, भक्ति माने द्वैत है, एक भगवान एक भक्त, है ना, एक सेव्य एक सेवक, एक दृश्य एक दृष्टा, तब ना भक्ति होती है। तो यहाँ कहते हैं तेषां ज्ञानी नित्य एक और भक्ति विशिष्यते। फिर क्या कहते हैं? प्रियो ही ज्ञानी न अत्यर्थमहं स च मम प्रिय। लो, प्रियो ही ज्ञानी न अत्यर्थमहं, अगर अद्वैतवाद निर्विशेष निर्गुण ब्रह्म विषयक ज्ञान ही गीता का प्रतिपादन का विषय होता तो यहाँ ये नहीं कहते तेषां ज्ञानी नित्य कर भक्ति विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानी न अत्यर्थमहं, मैं ज्ञानी का बहुत प्रिय हूँ। लो, तो प्रिय होता है तो द्वैत, तो भगवान भक्त से प्रेम करते हैं। स च मम प्रिय, वो भी मेरा प्रिय है। तो आया ना दो, वो और मैं, भक्त और भगवान। मैं ज्ञानी का अत्यंत प्रिय हूँ। यहाँ निर्विशेष ब्रह्म उपासना होने से यहाँ ये शब्द कहाँ से आएगा? मैं ज्ञानी का अत्यंत प्रिय हूँ
और ज्ञानी भी मेरा बहुत प्रिय है। यहाँ ज्ञानी माने वो जान गया है, उसको अनुभव हो गया है, जो ये भक्ति ही एकमात्र अवलंबन करके भगवान को अपना सकते हैं, भगवान को पूर्ण तरह से बोध करा सकते हैं। भक्त तनन्या सुखम एवं विदर्जन ज्ञातुम दृष्टुंच तत्व प्रविष्टुंच परंतप। तो यहाँ ज्ञान माने भक्ति, गीता के प्रतिबद्ध विषय। मैं नहीं कह रहा हूँ, अगर आपको संदेह है तो गीता देख लीजिए। तो फिर क्या कहते हैं, जस्मन नदी जैसे लोकन नदी जैसे जो हर्ष समर्ष भय बेगर मुक्त जस समय प्रियो, इतना तो हम लोग व्याख्या कर चुके हैं। उसके पीछे श्लोक है, अनपेक्ष सुचिर दक्ष उदासीन गतव्य था सर्वरम्भ परित्यागी जो मद्भक्त समय प्रियो। भक्त कैसे होना चाहिए, अनपेक्ष, किसी का अपेक्षा नहीं, ना अपेक्षा नहीं किसी का। कौन हमको क्या करेगा, कौन हमको विपत्ति काल में हमको सहयोग देगा, कौन हमको सहयोग देगा, कौन हमको प्यार करेगा, ये दुनिया का कोई अपेक्षा नहीं है। वो तो एकमात्र भगवत भरोसा में रहता है। जो भगवत भरोसा में नहीं रहता है, जगत का भरोसा में रहता है, तो भगवान कहते हैं मेरा भक्त हो के मनुष्य के करे आशा, क्या है उसकी विश्वासा। बोलते मेरा भक्त हो के मेरा ही आशा करेगा, वो मनुष्य के आशा करता है, मनुष्य की तरफ ताकते रहता है, वो हमारे लिए करेंगे, वो हमारे लिए करेंगे, नहीं किया तो हम दुखी हो जाते हैं, हाय हमारे बेटा हमारे लिए किया नहीं, हमारी कन्या हमारे लिए किया नहीं, हमारे पति हमारे लिए किया नहीं, ऐसा नहीं, वो भक्त हो नहीं सकता। भगवान बोलते ठीक है भक्त तो है, लेकिन जो प्रिय जो है, मैं जिसको सबसे प्रिय मानता हूँ, उसके लिए ऐसे भावनात्मक क्रियात्मक नहीं। प्यार किया कि नहीं किया उसमें उसका हर्ष नहीं, अगर उपेक्षा किया उसको, उसमें भी कष्ट नहीं। जगत में क्या लेना देना है, कौन हमारा प्रिय है, कुश्य के पतिपुत्राद्या मोह एव ही कारणम। संसार में कौन किसका कौन है, कोई किसी का नहीं है। ये तो जीवात्मा अलग अलग जोनी से आता है, कर्म संस्कार वश एक संसार में आता है, फिर कर्म अनुसार फिर अपना अपना कक्ष लेकर के वो चलेगा। कभी जीवन में, फिर कभी अनंत काल में, फिर कभी हमसे मिलने के लिए वो जीवात्मा नहीं आएंगे। फिर कर्म संस्कार अनुसार अगर संसार में हम जाएंगे, संसार रचना करेंगे, वहाँ नई जीवात्मा फिर हमारे साथ संयोग बस हमारे कुटुंब परिवार आदि बन के आ जाएंगे। मिथ्या, ये कोई संबंध होता नहीं है, जगत से संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, हो नहीं सकता। अरे जगत का स्त्री पुत्र कुटुंब का छोड़ दो, कुटुंब परिवार छोड़ दो, ये शरीर तक धोखाबाज है, ये भी आगंतुक है, ये भी पहले था नहीं, पीछे रहेगा नहीं, विश्व में दृश्यमान, ये भी धोखाबाज है। ये संसार में जितना धोखाबाज है, हमको धोखा दिया है, अनंत काल हमने सबसे धोखा जो खा के यहाँ तक आए हैं, कोई कारण नहीं है। शरीर में आत्मबोध ही सबसे बड़ा धोखा। इसको सत्य मान करके इस शरीर में मोह में पड़ करके और शरीर संबंधी विषय प्रकृति के गुण से आसक्त होकर के शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये प्रकृति से हम आनंद प्राप्ति के लिए बस इसके पीछे पीछे हम घूम रहे हैं। जहाँ आनंद है वहाँ तो हम अवलोकन करते नहीं हैं, मुंह मोड़ के देखते नहीं हैं। जो ये मिथ्या है, अंधकार है, ये भावनात्मक है, वास्तव सत्यता है नहीं, ये था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, ये स्वप्न बहुत अलीक है। और जहाँ सत्य है, जहाँ आनंद है, उधर तो हम मुड़ के देखते नहीं हैं, चल रहे हैं अंधकार की ओर। रोशनी के अनुसंधान में हमको रोशनी मिलेगा, रोशनी माने आनंद मिलेगा कहाँ से? अनित्यम सुखम प्राप्त भजस्वाम, कभी मिलने वाला है नहीं, मिल नहीं सकता। जिधर है ठाकुर जी रोशनी, तुम तो पीछे मुड़ के बैठा है ना, वहाँ तो है आनंद, वहाँ तो रोशनी, वहाँ मिलेगा।
और इसको सत्य मान करके सबसे धोखाबाज शरीर को हमने अपना मान करके शरीर को सुख देने के लिए हमने क्या नहीं क्या किया। जितना कुकर्म अपकर्म अवैध कर्म जो भी करते हैं, इसका कारण क्या है? इस शरीर में आत्मबुद्धि और शरीर को सुख देना ही हमारे ये कर्म क्रिया के एकमात्र उद्देश्य है। दूसरे के लिए हम कर्म नहीं करते हैं। ये शरीर ही कारण है। शरीर के कारण, शरीर में आत्मबुद्धि के कारण शरीर मैं हूं, इसलिए शरीर संबंधी वस्तु मेरा है। शरीर को जो भी वस्तु पदार्थ सुख देता है, मैं उसको अपना मानता हूं। जब तक शरीर को सुख देता है तब मैं उसको मानता हूं ये मेरा है। चाहे जड़ीय पदार्थ हो, चाहे कोई भी हो, तब तक एक मान लीजिए 2000 रुपये का नोट आपका पॉकेट में है ना, है कागज, अभी खो जाए आपका दिमाग खराब हो जाएगा। कहाँ रखा, एक ही जगह 10 फुट देख लिया, 10 फुट देख लिया, यहाँ नहीं, माथा खराब। अरे कागज है, तुम इतना अपनापन क्यों? उसमें क्या प्राण है? तुम उसके पीछे इतना पड़ रहे हो उसको। कारण ये 2000 रुपया हमको सुख देगा, कागज उससे नहीं, माने ये हमको सुख देगा। इसके द्वारा हमको भोग्य पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं। भोग्य पदार्थ प्राप्ति के लिए अर्थ एकमात्र हमारे अवलंबन है, इसलिए अर्थ के पीछे लोग भाग रहे हैं। जे इसके द्वारा, इसको माध्यम करके हम जागतिक भोग्य पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं। वो रुपया दुकान में जाकर के आप कुछ वस्तु ले आइए, फिर आपके सामने दुकानदार उसको फाड़ देगा तो आपको थोड़ा सा कष्ट होगा। क्यों? वो रुपया हमारा काम में आएगा नहीं, आप वो फाड़ दे चाहे जला दे। तो जब तक वो अपना मानते हैं जी हमको सुख देगा, तभी जाकर के एक कागज को भी हम इतना प्यारा, इतना प्रिय मानते हैं। कुछ नहीं, वो कागज प्रिय नहीं है, वो हमको सुख देगा, ये आशा। ऐसा ही स्त्री कुटुंब परिवार ये हमको सुख देगा। शरीर में आत्मबुद्धि के कारण शरीर संबंधी स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार ये हमको सुख देगा। जब सुख नहीं मिलता है तो बस जाओ, पत्नी है तो जाओ तुम पित्रालय में रहो जा करके, यहाँ आने का कोई ज़रूरत नहीं। और पत्नी भी ठीक है, रहने दो, हम जा रहे हैं। सुख मैंने काम वस्तु जो भी कामना लेके आते हैं उसको प्राप्ति नहीं होती है तो चले जाते हैं। फिर झगड़ा कलह, फिर कोर्ट कचहरी चलता है, फिर जाके केस चलता है, क्या कुछ होता है, मानने के लिए तैयार हो जाता है। ये सब होता है क्यों? वो हमको सुख नहीं देगा, इस कारण। इसीलिए कश्य के पति पुत्राद्य मोह ये वही कारणम। कौन किसका पति पुत्र कुछ नहीं है, ये सब मोह ही एकमात्र कारण है। ये जान करके किसी के प्रति भरोसा नहीं रखना चाहिए। जो भजन करेंगे वो संसार मायामय जान करके, अनित्य जान करके, मिथ्या जान करके ये भगवत भरोसा में रहेंगे। जो भक्त, जो भजन करना चाहते हैं, जो भगवत भरोसा में नहीं रहते, जो मनुष्य भरता अपेक्षा करते हैं, भगवान कहते हैं वो क्या भक्ति करेगा हमको, उसका कोई भरोसा नहीं है। मेरे भक्त होकर मनुष्य के करे आशा, क्या है उसकी विश्वास? बोलते उसका कोई भरोसा नहीं, आज वैसे काल हमको छोड़ देगा। भगवान कहते हैं उसका कोई गारंटी नहीं। हमारे भक्त हमारे ही भरोसा करेगा। इसलिए अनपेक्ष, ना अपेक्षा किसी का, संसार का कोई वस्तु, ना पदार्थ, ना व्यक्ति, किसी के प्रति कोई अपेक्षा नहीं है। ठीक है, नहीं है तो और ठीक है। आया तो हर्ष नहीं, गया तो विषाद नहीं, ऐसे भावना अनपेक्ष। ये एक गुण साधक में होनी चाहिए। भगवत भक्त जो भगवान से प्रेम करना चाहते हैं उनके भीतर ऐसे भावना होनी चाहिए ना। और वास्तव में भगवान ही देते हैं, भगवान ही करते हैं, मालिक वही है। लेकिन अज्ञानता के कारण हम जगत की अपेक्षा करते हैं। हमारे पुत्र हमारे लिए किया नहीं, हमारे पत्नी हमारे बात मानती नहीं, ऐसे 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 ये सब बेकार झूठा आरोप प्रत्यारोप मात्र, वास्तव सत्यता इसमें है नहीं। तो जो भगवत भक्त हैं, जो भजन करना चाहते हैं, वो किसी का अपेक्षा नहीं करते।
हम गुरुदेव का सेवक, एकमात्र सेवक जंगल में रहते थे 40 साल पहले, गिरिराज तराटी में। गिरिराज के इधर जंगल था, गहरा जंगल, वहाँ छोटी सी कोठी थी, छोटी सी, उसमें बाबा रहते थे, हम रहते हैं। वो गर्मी में रहने का, सोने का जगह नहीं, एक छोटी सी एक घर है, उसमें गुरुदेव रहते हैं। हम लोग बाहर पड़े रहते हैं जंगल में, खाने का नहीं, रहने का नहीं। तो इस तरह से बीमार पड़ गए हम। बीमार पड़ गए तो अचेत होकर के बगल में था एक बुजरी है ना, जो पुराना जो रहे ना बुजरी, हाँ वो पहले का बनाया, बहुत पुराना। वहाँ जा कर के हम प्रातःकाल जाके अचेत होकर वहाँ पड़े हैं। वहाँ तो जगह नहीं है, तो वहाँ अचेत होकर पड़े हैं। और गुरुदेव क्या किए हैं, हमको छोड़ के सीधा चले गए वृंदावन, उसी समय तुरंत। हम एकमात्र सेवक, ये नहीं जहाँ और सेवक है और देखेंगे हमको। बाबा वृद्धावस्था, उनको पकड़ के ले जाना पड़ता है, पकड़ के सब कुछ करना पड़ता है। शौच क्रिया के लिए ले जाओ तो पकड़ के ले जाना पड़ता है। ऐसे संध्या के समय ढूंढते ढूंढते हमारे गुरु भाई कहाँ गया, विनोद कहाँ गया, तो ढूंढते तो देखते हैं वो बजरी के अंदर मैला पुराना है, टूटा फूटा बजरी वहाँ पड़े हैं। तो हमको कोई रकम जगा के उठा के ले आया। तो हम बोले हम जाएंगे बाबा के पास, जाएंगे बाबा के पास, ले चलो हमको। बोले बाबा तो चले गए। अरे बाबा चले गए हमको बिना पूछे, अनपेक्ष। तो बाबा क्यों चले गए? ये हम पागल हो गए, एकदम माथा खराब हो गया। बाबा चले गए, बाबा को छोड़ के 1 मिनट कहीं रहना हमारे लिए बहुत भारी, कहीं रहना हमारे असंभव बात है। 1 मिनट, 1 दिन तो बहुत कठिन बात है। हमारा तो दिमाग खराब हो गया, क्या करें। चले गए गोवर्धन मंदिर में, जा करके तो बाबा की कृपा से ही ठीक हो गया। कोई दवा फवा नहीं, ऐसे कुछ टैबलेट किसी ने ला दिया। भक्त तो हमारे पैसा कौड़ी तो था नहीं, कोई रकम रात गुजारने के इंतज़ार कर रहे हैं। गुजारते ही तुरंत जा कर के किसी से 12 आना पैसा था उस वृंदावन तक, बस 12 आना याद है। 12 आना पैसा मांग के हमने वृंदावन गए हैं। जाके देखे बाबा बैठे हैं। बाबा बोलते अरे विनोद तुम आ गए, हम तुम्हारे लिए बहुत भारी चिंता कर रहे थे। अच्छा हुआ, हमको बड़ा जम का हंसी आया। हमने देखो महत पुरुष के व्यवहार, ये कौन इसका विचार करे? ये अनपेक्ष दिखा रहे, सिखा रहे हैं। सीखा क्या आँख में अंगली दे करके। तुम ये नहीं समझना तुम नहीं रहने से हम तुम्हारे अपेक्षा करते हैं, तुम्हारे इंतज़ार करते हैं, ये शिक्षा देने के लिए। हमने विचार किया बाबा ने ऐसा क्यों किया कि और 2 दिन पीछे भी जा सकते थे, लेकिन इसी समय हमारी दुरावस्था, दुर्दशा स्थिति में हमको छोड़ करके बाबा कैसे चले गए? कारण नहीं, अकारण। अरे शिक्षा देने के लिए सुबह उठ कर हम फिट हो गए। एक दिन पहले हम मर रहे थे, जैसे प्राण वायु निकल जाएगा, और एक दिन में हमारे रात ठीक हो गए। हम चले गए वृंदावन लीला शिक्षा देने के लिए। ये देखो, यह है अनपेक्ष। तुम ये नहीं समझना जो तुम्हारे इंतज़ार में हम रहते। हम तो बहुत ही हुए संत थे ना हमारे बाबा, सब कोई जानते हैं, ब्रजमंडल के सारा भारतवर्ष में सब कोई जानते हैं। ऐसे संत जंगल में ही ज़्यादा रहते थे। तो यह अनपेक्ष, ये अनपेक्ष जब तक नहीं होता है तब तक जा कर के माने ठीक शरणागति नहीं होती है। मुंह में कहते हैं हम शरणागत हैं, प्रभु तुम्हारी शरणागत है ना, नहीं बेकार बात है। अभी हमारा अपेक्षा है स्त्री पुत्रों कुटुंबों परिवार पैसा कौड़ी सब कुछ अपेक्षा है। जिस दिन ना हर स्थिति में
कोई चिंता नहीं। जदृच्छलाभ संतुष्टो दंधातीत विमत्सर सिद्ध सिद्धो कृत्य अपि नो निबद्धते। वो स्थिति जब आ जाएगी तब समझना ठीक है। जब तक अपेक्षा तब तक चिंता है। हमारी चिंता क्यों होती है? चिंता का कारण है हमारा अपेक्षा है। जिस दिन हम अनपेक्षा हो जाएंगे उस दिन चिंता रहेगा नहीं, निश्चिंत तो प्रभु तो है ना। छोटा बच्चा जैसे माँ की गोदी में चढ़ करके निश्चिंत हो जाता है, चाहे कुछ भी हो जाए। माँ है ना हमारे, माँ की गोदी में चढ़ करके शेर को पाँव दिखाता है, हमारे माँ है। ऐसे ही भगवत शरणागत भक्त जो है वो दुनिया को थोड़ी अपेक्षा करता है, वो ऐसे पाँव दिखाता है, देखो हमारे ठाकुर जी है, हम उनके हैं, हमारे कोई चिंता नहीं। ये नहीं समझना तुम्हारे अपेक्षा में हम रहते हैं। ये भक्त जो होता है, लेकिन वहाँ तो पहुँच नहीं पाए अभी तक। समझ तो रहे हैं होना चाहिए, कोशिश भी कर रहे हैं, बहुत कठिन बात है अनपेक्षा होना। जदृच्छलाभ संतुष्टो दंधातीत विमत्सर, जैसे मिल जाए उसी में संतोष। दंधातीत कोई द्वंद्व नहीं। हर्ष विषद मान अपमान शीतुष्ण सुख दुख लाभ हानि, इसमें समचित्तता। विमत्सर, किसके प्रति किसी के प्रति मत्सरता नहीं। ये होता है कि अनपेक्ष। अनपेक्ष माने शरणागत के लक्षण। फिर आया शुचि, अनपेक्ष शुचि। शुचि माने पवित्रता। शुचि दो प्रकार, एक अंतर शौचो, एक बहिर्शौचो। ख्याल करने की विषय है। शुचिता माने हम लोग ये समझते हैं जो स्नान ध्यान करना, कपड़ा लत्ता साफ सुथरा रखना, इसी को शुचिता कहते हैं। वास्तव ये नहीं, एक अंतर शौचो, एक बहिर्शौचो। बहिर्शौचो से ज़्यादा प्रयोजन है अंतर शौचो। अंतर शौचो माने ये अंतःकरण में किसी को कोई हिंसा भाव, कोई क्रोध, कोई गलत चिंता, कोई ईर्षा, देश, लालसा, मोह इत्यादि जो है अवगुण, ये आ गया तो समझना तुम्हारा अंतःकरण की शुचिता नष्ट हो गया। तुम्हारा अंतःकरण उस समय अशुचि हो गया, तुम्हारे अंदर क्रोध आ गया, भयानक क्रोध, तो समझ लेना आप तुम चंडाल हो, आप तुम जाति से आप तुम चंडाल, है ना, ये मान लेना। ऐसे ये अंतःकरण की शुचिता, शुचिता बहुत जरूरी है। हम लोग वही सोचो तो ठीक है, स्नान ध्यान करते हैं, तिलक उलक कंटिन्यू वाला सब ठीक है, लेकिन अंतःकरण की शुचिता के प्रति हम लोग उनको ध्यान, हमारे जैसे साधक के लिए ध्यान नहीं देते हैं। तो ये शुचिता बहुत जरूरी है। देखना चाहिए किसी भी समय किसी के प्रति हीन भावना, किसी के प्रति ईर्ष्या, मत्सरता, क्रोध, इंद्रिय विकार, ये सब जब होता है तो समझना चाहिए तुम्हारा अंतःकरण अभी शुचि नहीं है। अपवित्र होने का कारण, अंतःकरण अपवित्र होने का कारण भक्ति देवी उस स्थिति में तुम्हारे हृदय में रह नहीं सकते हैं। अब भक्ति देवी तुम्हारे हृदय में है नहीं। हमारे अंदर विकार भी है और भक्ति देवी की है, ऐसा थोड़ी होता है। दोनों का तालमेल नहीं है। भक्ति देवी परम पवित्रा, परम पवित्रा, कृपालु अकृत द्रोह सत्य सार समो निर्दोष बदान्न मृदु शुचि अकिंचनो सर्वोपकारक शांत कृष्ण के शरण अकामनीय स्थिर विजित सरगुण मितभुक अप्रमत्त मानदमाने गंभीर करुण मैत्र कविदक्ष मौनी। यही सब गुण है वैष्णव शरीरे। कृष्ण भक्त कृष्ण गुण सकल संचारी, ये सब सद्गुण से अलंकृत है। जिस हृदय में भक्ति देवी विराजमान है, विराजमान रहते हैं, उस हृदय में ऐसी स्थिति होती है। और जिस हृदय में काम, क्रोध, लोभ, ईर्षा, देश, लालसा अवगुण से भरा हुआ है, वो कैसे कह सकते हैं हम भगवत भक्त हैं? हाँ, हम अनुशीलन करते हैं, ठीक है, कनिष्ठ अधिकारी है, ठीक है, ये नहीं वो भक्त नहीं है, वो भी भक्त है लेकिन कनिष्ठ अधिकारी। इसलिए अंतःकरण की शुचिता, इस तरफ साधक के लिए बहुत ध्यान रखना चाहिए। कभी हो जाता है, ऐसा नहीं, जो हमारे मन एकदम हर स्थिति में शुद्ध रहेगा,
भगवत चिंतन में एक तल्लीनता, ऐसा होना संभव नहीं है, बहुत कठिन बात है। लेकिन उस स्थिति में कभी ऐसे अंतःकरण दूषित हो जाए, कोई कारणवश, संग दोष के कारण, अन्न दोष के कारण, भूमि दोष के कारण, कभी अंतःकरण के ऐसे हीन अवस्था आ जाती है, तो उस स्थिति में एकांत में बैठ करके भगवान नाम करना चाहिए शुद्धिकरण के लिए। चलो बैठे बैठे शुद्धिकरण करो, अब अंतःकरण की शुद्धिकरण। हे प्रभु, हमारे अंतःकरण अब दूषित हो गया है प्रभु, जय भगवत नाम करो बैठे बैठे, इस तरह शुद्धिकरण करना चाहिए। और वही शौच आदि क्रिया करके हाथ पाँव धोना, कपड़ा बदलना, ये वैष्णव के लिए मृत्तिका धारण करना, शौच क्रिया आदि पवित्रता बहुत प्रयोजन है। बाहर जब बाहर जाते हैं हाथ पाँव धो के आना चाहिए, मंदिर में प्रवेश करेंगे, घर में प्रवेश करेंगे, इसलिए बहिशुचिता ये भी बहुत प्रयोजन है साधक के लिए, जो भजन करेंगे, जो भक्ति अंग जाजन करेंगे। इसलिए शौच माने अंत शौच और बहिशौच शुचिता, ये बहुत प्रयोजन है। तो अनपेक्ष शुचिर दक्ष उदासीन गतव्यता, इस विषय में फिर काल आलोचना करेंगे। अभी रात हो रहा न, तो माने समय ज़्यादा लग जाएगा फिर, है? क्योंकि हम लोग को आस्वादन करना है, हम लोग जल्दीबाजी है नहीं, हमको ये नहीं जो अभी हमको समाप्त करना है। चलने दो, जो ठाकुर जी जितना बुला देते हैं उतना ही ठीक है। तो काल हम लोग फिर आगे चलेंगे। जय जय श्री राधे। लास्ट में तो कुछ पैसा रखना पड़ता है, कोई अर्जेंट पड़ जाए और कहीं कहाँ जाना है तो किसी को रखना पड़ता है। रखने में दोष क्या है? वो तो पैसा रखना पड़ता है, कहीं जाना है, आना है, कुछ करना, पैसा रखने में दोष क्या है? लेकिन ख्याल रखना जो इसके प्रति आसक्ति नहीं होना चाहिए। जाए, खो जाए तो कष्ट नहीं, आ जाए तो हृष्ट नहीं, आने से हर्ष नहीं, जाने से विषाद नहीं, ऐसा होना चाहिए, है ना। मान लो हम आश्रम में रहते हैं, एक दृष्टांत तो, आश्रम में सब समान है, सामान सट्टा है, सब कुछ है, बहुत कुछ है। बाहर जाके चिंतन करना चाहिए। हम जब जा रहे हैं आश्रम, हम जाके देखते हैं पूरा जल के राख हो गया, अब तुम्हारी स्थिति क्या होगी? क्या हाय हाय होगा? और ना, हमारा कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो ठीक है, कोई बात नहीं, आश्रम तुम्हारा बंधन का कारण नहीं है। ये विचार की विषय है। हम घर में जाके देखते हैं घर जल के सब राख हो गया, सब मर गया, कुछ हो गया, चिंता करो। इस स्थिति में हमारे मानसिकता क्या होगी? अरे ऐसे चिंता भी नहीं कर पाते, तो समझना भी आसक्ति है। ये विचार की विषय है। पैसा बंधन का कारण नहीं है, आसक्ति बंधन का कारण है। आया तो गया, आया तो हर्ष नहीं, गया तो विषाद नहीं, दोनों ऐसे होना चाहिए। तो कोई बंधन का कारण नहीं है।